नमस्कार, स्वागत है आप सभी शिक्षक गण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत संस्कृत विषय का साक्षात्कार चल रहा है। प्रत्येक दिनों का जो प्रश्न है अर्थात जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और भी कौन किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी की व्याख्या मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2020 टीजीटी संस्कृत विषय साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों को आप सबके बीच में शेयर कर रहा हूं। आप सब प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक बार लाइक बटन दबाएं और यदि नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सर्वप्रथम सभी वीडियोज़ प्राप्त हो सकें। तो चलिए देखिए, प्रश्न तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि जो भी साक्षात्कार देकर के आए हुए हैं या देने जा रहे हैं उनको तो यह पता ही है कि पहला प्रश्न, पहला सवाल प्रायः यही पूछा जाता है कि क्या पढ़कर आए हैं या क्या तैयार करके आए हैं अथवा क्या सुनाना चाहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आप जवाब किस स्तर का देते हैं यह आप पर डिपेंड है। तो किसी ने कहा होगा सभी ग्रंथ मतलब जो भी टीजीटी के पाठ्यक्रम में है, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, नीति शतकम, शिवराज विजय। तो बस ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो तुरंत जो है जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं उनका दिमाग तुरंत जाता है या तो प्रारंभ वाली पुस्तक या बीच वाली या अंतिम। तो कोई बताया होगा शिवराज विजयम, अंतिम में शिवराज विजयम शब्द निकला होगा, तुरंत पकड़ लिए और बोले कि शिवराज विजयम का मंगलाचरण सुनाइए और शिवराज विजय के रचनाकार का परिचय दीजिए। ऐसा भी सवाल उसी से रिलेटेड है। उरण रपरह सूत्र को लिखकर समझाएं। आप सबको बता दूं कि कुछ विशेष सूत्रों की व्याख्या लिखने के लिए कह देते हैं, तो आप तनिक भी भयभीत न हो, आप अभ्यास कर लीजिए और बोर्ड पे कैसे खड़े होते हैं, बस यही सब देखना चाहते हैं आपका। क्या आप बोर्ड पर खड़े होने के बाद आप डरते तो नहीं है। देखिए, बड़े बड़े विद्वान जो है जो भी अभ्यस्त नहीं रहते हैं, अगर उनको पहली बार बोर्ड के सामने कर दिया जाए तो मान के चलिए कि हाथ पांव फूलने लगते हैं। इसलिए आपके अंदर योग्यता की कमी नहीं है, बस जो स्किल है बोर्डिंग करने का, बोर्ड पे खड़े होकर के, बोर्ड के पास खड़े होकर के लिखना और कैसे खड़ा होना है, इन सभी पहलुओं को देखा जाता है। प्रायः आप खूब पढ़े रहते हैं लेकिन लिखते समय पाई मात्रा गलत या विसर्ग गलत कर देते हैं, लगा देते हैं, हलंत गलत कर देते हैं लिखते समय। तो इन सभी त्रुटियों को देखा जाता है, तो यहाँ आपको सावधानी रखना है। दा धातु लोट लकार का रूप सुनाइए। देखिए, दा धातु लोट लकार का रूप, लट लकार का रूप, लंग लकार का रूप आप तैयार कर लीजिए। जो मुख्य धातु में हैं, दा धातु, पा धातु, पट धातु, भू धातु, गम धातु, फिर उसके बाद श्रु धातु, क्रि धातु और दृश धातु, जो भी आपके पाठ्यक्रम में हैं, जो प्रायः प्रसिद्ध धातुएं हैं, उन धातुओं को ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। कोशिश करिए 5 लकार, अन्यथा जो है जैसे लब धातु है, लब धातु भी बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रायः पूछा जा चुका है इंटरव्यू में, लब धातु का रूप सुनाइए। तो हम पढ़ कर के जाएँ। देखिए, हरि वैकुंठ में निवास करते हैं, ऐसा अनुवाद पूछा गया, अर्थात कारक प्रकरण से कुछ प्रश्न बन रहे हैं, तो वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, अर्थात वहाँ से अनुवाद भी पूछा जा रहा है। तो आप कारक विभक्ति का नियम जानते रहिए। हरि वैकुंठ में निवास करते हैं, अनुवाद बताना है, कोई श्लोक सुनाइए और इसका अर्थ, उक्त और अनुक्त क्या होते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए, तो मेघदूतम में कौन सा समास है, ऐसा प्रश्न बना है। ऐसे ही प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा समास है, उत्तर रामचरितम में कौन सा समास है, नीति शतकम में कौन सा समास है, या मेघदूतम में मेघदूतम शब्द की व्युत्पत्ति पूछा जा सकता है, अभिज्ञान शाकुंतलम की व्युत्पत्ति क्या है, उत्तर रामचरितम की व्युत्पत्ति क्या है। तो इसी प्रकार से आपको और भी प्रश्न तैयार करके जाना चाहिए। कर्म प्रवचनी संज्ञा समझाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्म प्रवचनी संज्ञा में कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है। कर्म प्रवचनी संज्ञा होने पर कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं, ऐसा भी प्रश्न आप तैयार करके जाए। कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई है, उससे संबद्ध कोई श्लोक याद है, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, अनुवाद करें। देखिए, गांव के अविता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे, शायद या वहीं से यह प्रश्न बना है। भ्रू धातु लट लकार का रूप सुनाइए। कालाध्वन
कालाध्वनिरत्यंत संयोगे। तो ऐसे सूत्र की व्याख्या करिए आप, ठीक है। और ये इसमें कुछ त्रुटि है, इसको आप सही कर लीजिएगा। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे ऐसा सूत्र है, और इस सूत्र की व्याख्या करिए और लिख करके व्याख्या करिए करना है। उत्तर रामचरित का श्लोक सुनाइए, या ऐसा भी कहा जा सकता है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का कोई श्लोक सुनाइए, उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण सुनाइए, या उत्तर रामचरितम का कोई भी श्लोक सुनाइए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। उक्त और अनुक्त क्या होता है, ये रिपीटेड प्रश्न था। कर्ता किसे कहते हैं, करण किसे कहते हैं, तो कर्ता को समझाना है। उक्त अनुक्त का प्रसंग चल रहा था। फिर आप देखिएगा किम प्रभु में कौन सा समास है, शायद या किराता अर्जुनियम का जो श्लोक है वहाँ पर किम प्रभु और किम सखा ऐसा प्रश्न प्रायः बना हुआ है, तो वहाँ से प्रश्न उठाया गया है। वह श्लोक कोई सुनाया होगा तो वहीं पर किम प्रभु शब्द आया है, तो वहाँ पर जो है वहाँ से प्रश्न बन गया है। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी बनती हैं, आपको कोई भी श्लोक सुनाना है तो उस पर व्याकरण टिप्पणी जरूर देख करके जाना है। सवर्ण संज्ञा, ऐसे टी संज्ञा क्या है, नदी संज्ञा क्या है, घी संज्ञा क्या है, और लोप संज्ञा क्या है, लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, इत संज्ञा क्या, हलंत्यम सूत्र की व्याख्या करें, उपदेशे अजनुनासिक उपदेश क्या है, ऐसा प्रश्न बने हैं। अर्थ गौरव क्या है समझाइए, और अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा चुका है। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, अनुवाद करें। पा धातु लिट लकार का रूप सुनाइए। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र की व्याख्या लिख कर करें। और एक प्रश्न ऐसा भी बना है, प्रतियोगी शिक्षक ने बताया इत्थम का क्या अर्थ है, इत्थम शब्द का अर्थ बताइए। और प्लुत संज्ञा क्या है, प्लुत संज्ञा करने का जो सूत्र है उसको बताइए, समझाइए। आख्यातोपयोगी सूत्र की व्याख्या करें, द्विकर्मक धातुएं सुनाइए। अपना परिचय संस्कृत में दीजिए। तो प्रायः आप सबको बता दूं कि इसी प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। आप सबको समस्त प्रश्नों को तो मैं रख नहीं सकता हूं, जो कुछ भी प्रश्न कलेक्ट हो पाते हैं उन सभी प्रश्नों को आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित होता रहा हूं। यदि यह कार्य अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक बटन दबा करके अपना स्नेह और प्रेम जरूर प्रकट करें। मिलते हैं पुनः अन्य वीडियोज़ के साथ, महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ, महत्वपूर्ण ज्ञान की सामग्री के साथ। तो आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका साक्षात्कार चल रहा है, मेरे इस चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद।